हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। आज के झारखंड न्यूज़ अपडेट में पलामू टाइगर रिजर्व, जिसमें कि जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है। और साथ ही आपका हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी आयोजित किया जाता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। तो हर साल 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी, जब सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट के बारे में आगे के स्लाइड में और भी चर्चा करेंगे। साथ ही एक चीज और जो प्रमुख बात है जो कि आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए, पिछले साल जुलाई 2019 में, मतलब कि पिछले साल जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजित किया गया था, केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संगणना 2018 की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कि झारखंड में एक भी बाघ मौजूद नहीं है उसके बारे में बताया गया था। क्योंकि झारखंड का जो पलामू टाइगर रिजर्व है आपका एक टाइगर रिजर्व है, अब यहाँ पर ही बाघ मौजूद नहीं है, तो एक विचित्र बात है और वो उस पर गौर करने की जरूरत है और चिंता का विषय है। जो ये रिपोर्ट जारी किया गया था उसकी सारांश जो रिपोर्ट पेश की गई थी जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। इसे भारत की मूल 9 टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा 1973-74 में भारत में 9 टाइगर रिजर्व स्थापित पहली बार किए गए थे। 9 टाइगर रिजर्व में एक पलामू टाइगर रिजर्व भी शामिल था। और साथ ही ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि भारत में पहली बार बाघों की जनगणना भी पलामू से ही प्रारंभ की गई थी, जो कि 1932 में इसका गणना किया गया था। अब यहां पर बात करते हैं, जो ये रिपोर्ट बताया, जैसा कि हमने बताया कि झारखंड में एक भी बाघ मौजूद नहीं है, तो झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य नहीं है जहां पर टाइगर रिजर्व होते हुए भी बाघ नहीं है। इसके अलावा 2 अन्य राज्य है, वह है आपका पश्चिम बंगाल और मिजोरम। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व और डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, वहां पर भी बाघ दर्ज नहीं किए गए, मतलब कि वहां भी एक भी बाघ मौजूद नहीं है। फिर भी अगर इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इन राज्यों के अलावा दूसरे राज्य में जहां पर टाइगर मौजूद है, 2006 से लेकर 2018 के बीच में भारत में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब यहां पर जैसा कि हमने बताया था कि सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा या फिर जो समिट हुआ था, उसमें बाघ संरक्षण को लेकर हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाने का घोषणा किया गया था। इसमें जो घोषणा हुआ था उस पर भी गौर करते हैं। इसका घोषणा आपका सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान किया गया था। इसमें बहुत सारे विभिन्न देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जहां पर जो कि टाइगर रेज कंट्रीज, मतलब कि जहां पर टाइगर मौजूद है, बाघ मौजूद है, उसमें यह लक्ष्य रखा गया था, संकल्प लिया गया था इन सारे देशों के द्वारा कि 2022 तक बाघों की संख्या दुगुनी करना है। इसमें भारत के अलावा और 12 देश थे जो कि टाइगर रिजर्व कंट्रीज में शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है, जो कि भारत के अलावा अन्य देश हैं जो टाइगर रेंज कंट्री में शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में 2967 बाघों की संख्या यहां पर देखी गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2018 के अनुसार जो पेश किया गया था। मतलब कि जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है, जिसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक आपको दुगना करना है जितना संख्या था, भारत ने इसे 4 साल पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि 2006 के अनुसार अगर हम लोग ये देखें तो भारत में बाघों की संख्या 1400 के आसपास थी और वर्तमान में 2967 हो चुका है, मतलब 4 साल पहले ही इस घोषणा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब बात कर लेते हैं पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पलामू टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य जो पलामू में स्थित है, पलामू और के आसपास, मतलब कि ये मेन रूप से जो देखा जाता है लातेहार में इस जिले में स्थित है। और आपको बता दें जो टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व, कभी यहाँ पर 50 से ज्यादा बाघ हुए करते थे, लेकिन अभी एक भी मौजूद नहीं है। भारत सरकार के बाघ परियोजना के अंतर्गत
1973-74 में पलामू टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया था। उस समय 1973-74 में भारत में 9 बाघ आरक्षण, 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे, जिसमें कि एक झारखंड का ये पलामू टाइगर रिजर्व भी था। इसका जो रेंज है आपका लगभग है आपका 1129 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि कोर क्षेत्र मतलब कि जहां पर जो लोग हैं वहां पर वनों की कटाई या फिर वहां पर आ जा सकते हैं 1414 वर्ग किलोमीटर है। और साथ ही इसका जो बफर क्षेत्र है जहां पर मतलब कि वर्जित है आना या फिर पेड़ों की कटाई वगैरह करना वहां पर, तो वो 650 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है मुख्य रूप से बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर और चीतल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ पर दिनों दिन आपका इन जानवरों की संख्या में कमी हो रही है। और सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर जानवरों की तस्करी है, जो स्थानीय लोग हैं या फिर अन्य लोगों के द्वारा वहां पर जानवरों को मारना है। और अन्य जो इसमें अभ्यारण्य में चूंकि और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनको भी मारा जा रहा है। जो जानवर रहते हैं उन्हें भी मारा जा रहा है, चूंकि वहां पर वैसा उपस्थिति सरकार के द्वारा वहां पर वैसा संरक्षण नहीं किया गया है, जिससे कि लोग इनका मारना बंद करें। और साथ ही आपका और भी यहाँ पर कुछ अन्य उपाय किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे कि इन्हें संरक्षित किया जा सके। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिनों में इसकी तो बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन एक लंबे समय के बाद जो स्थिति है वो बदलेगी। अब बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। पहला है आपका जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 10 है। दूसरा कथन है आपका, भारत में बाघों की गणना पहली बार पलामू में सन 1932 में हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए चूंकि अभी वर्तमान में एक भी बाघ यहाँ पर दर्ज नहीं किए गए हैं, तो ये गलत है। बाकी लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर ए होगा, केवल पहला कथन यहाँ पर जो है आपका गलत है। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस और न्यू लाइव सेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे ऑनलाइन क्लासेस जिसमें कि जेपीएससी, जेएसएससी, पीटी और अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके आप सारे मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मटेरियल, और क्लासेस वगैरह भी उपलब्ध है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।